साथियों, बहुजनों का बहुजन भारत में आज मैं आपको ले चलता हूं राजस्थान। राजस्थान जहां पर ब्राह्मणवाद का गढ़ है और उस गढ़ में बहुजनों की सबसे गरीब और सताई हुई जाति वाल्मीकि जाति में पैदा हुई लाली देवी की संघर्षपूर्ण कहानी। लाली देवी वो कुछ ऐसे बहुजन नायक हैं जिनकी अनकही कहानियां हैं। साथियों, इतिहास तो छोड़ो, उनकी जानकारी देना गूगल में भी ढूंढोगे तो बड़े मुश्किल से मिलेगा। महिला मुक्ति के लिए काम करने वाले वाल्मीकि समाज की महिलाओं को मुक्ति करने के लिए जिन्होंने संघर्ष किया, ऐसी लाली देवी की जीवन गाथा। आमतौर पर क्या होता है कि 90% लोग समाज के क्या है कि जो जहां गलत हो रहा है, अत्याचार हो रहा है, आंख बंद कर लो, देखते रहते हैं, चुपचाप सोसाइटी से निकल जाते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं क्रांतिकारी, उनमें महिलाएं भी होती हैं, कुछ महिलाएं क्रांतिकारी हैं। और ऐसी ही एक महान क्रांतिकारी महिला वाल्मीकि समाज में पैदा हुई, लाली देवी। ऐसी ही लड़की थी जिन्होंने बचपन से ही अन्याय के विरोध में शुरू कर दिया, क्योंकि वह शूद्र जाति में पैदा हुई और शूद्रों में भी अति शूद्र वाल्मीकि जाति। साथियों, विरोध का पहला पड़ाव उनका भाई था, वो गांव में जाता था पढ़ने। लाली देवी की भाई की हत्या सवर्णों ने सिर्फ इसलिए कर दी कि वो स्कूल में पढ़ने जाता था। वाल्मीकि जाति का है, पढ़ेगा, ठाकुरों ने हत्या कर दी सवर्णों। साथियों, जब वाल्मीकि जाति का दंश ब्राह्मणवादी व्यवस्था द्वारा जाति की जेलों में कैद, और उसमें से भी सबसे घटिया जेल वाल्मीकि जाति की जेल में कैद, बच्चा जो पढ़ने जाता था लाली का भाई, जब उसका मर्डर कर दिया तो लाली ने घोर विरोध किया। उनकी मां ने विरोध किया। विरोध क्यों किया? मार क्यों डाला? मार इसलिए डाला कि स्कूल में जाता था तो उसको पीटते थे, मुफ्त में ही, फालतू में मारते थे। और जब इसका लाली की मां ने विरोध किया कि शिक्षक को बोला, टीचर को, तो फिर भाई तो मार डाला। मां की पिटाई की पुलिस वालों ने, पीटा पुलिस वालों ने, और यह सब देख करके उनका क्रांतिकारी मन जाग गया। साथियों, फिर क्या था, शुरू हो गई। वो लाली देवी का जन्म जो बेग गांव में हुआ था, राजस्थान में बेग गांव, बेगू गांव में हुआ। वो वाल्मीकि जाति को की महिलाओं को मैला उठाते देखती तो उन्हें बड़ा गुस्सा आता, नहीं ये मत उठाओ, तुम मत उठाओ। वो कहती मत उठाओ, उसका घोर विरोध करती थी, अमानवीय काम की, गंदे काम की। उन्होंने तय ये कर लिया कि औरतों को हम, वाल्मीकि जाति की महिलाओं को हम मैला उठाने नहीं देंगे, और वो गांव में जाके इस बात का विरोध करने लगे। साथियों,
12 साल की कम छोटी सी उम्र में उनकी शादी हो गई, घर वालों ने विवाह कर दिया, विरोध के बावजूद कर दिया विवाह। जैसा बचपन में जैसा है बाल, और राजस्थान में तो खासकर बाल विवाह की बहुत भारी घटिया रीति चली आती है। ये मनवादी लोग, राजस्थान के तो हाई कोर्ट में मनु का मूर्ति लगी हुई है, और मनु जजों ने के अंधे जज, ब्राह्मणवाद जो कानून को ना मानने वाले हाई कोर्ट के जज आंख पे पट्टी बांध करके डेली वहां से निकलते हैं, और हाई कोर्ट में मनु की मूर्ति लगाई हुई है। वो क्यों न्याय देंगे साथियों? और वहां पे बाल विवाह हुआ। उनका विवाह मध्य प्रदेश के, वहां राजस्थान से अब विवाह के बाद मध्य प्रदेश आ गई। मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले के धरिया खेड़ी गांव में हुआ। ससुराल में आई, ससुराल में ठाकुरों का आतंक। फिर वहां अछूत जाति के लोग वहां चप्पल पहन के नहीं चल सकते साथियों। उनकी ददिया सास ने कहा कि नहीं, तुम चप्पल पहनना मत पहनो। उन्होंने कहा मैं तो पहन के चलूंगी। तो जबरदस्ती उन्होंने कहा नहीं, तुम ये कूड़ा उठाओ, उनके गंदगी उठाओ। और तो मैं तो नहीं उठाऊंगी। बड़ा भारी विरोध। तो जबरन उसको मैला ढोने के लिए जब कहा गया, तो उन्होंने वहां भी घर में विरोध किया, समाज में ही वहां पे विरोध किया, राजस्थान में विरोध किया। और राजस्थान में विरोध किया, उन्होंने कहा नहीं, मैं तो पहनूंगी, चप्पल भी पहनूंगी। साथियों, उन्होंने, लाली देवी जी ने जब विरोध किया, जब उन्होंने चप्पल पहनी और नहीं कूड़ा उठाने से मना कर दिया, गंदा ये मैला उठाने से मना कर दिया, तो ठाकुरों ने उनके पति को बुलाया, धमकाया पति को कि देख तेरी वाइफ ये नहीं कर रही है। तो लाली देवी ने अपने पति का भी विरोध किया और उन्होंने कहा ना, हम ये गंदा काम नहीं करेंगे, हम वो खदानों में काम करेंगे। पहाड़ों में पत्थर तोड़ने का काम उन्होंने शुरू किया। और भाई काम करोगे तो काम के कैश, नगद पैसे लेंगे। उन्होंने ये एक समाज में प्रथा डाली कि भाई देखो, काम के बदले नगद पैसे, ये रिवाज शुरू किया। कांग्रेस सरकार ने पट्टे तो दिए राजस्थान में, लेकिन कांग्रेसी ब्राह्मण वाल्मीकियों को अधिकार देंगे, पट्टे कागज दे दिए, कब्जा नहीं दिया। लाली देवी ने ठाकुरों के साथ संघर्ष किया और उस पे जमीन पे कब्जा किया। आज भी हजारों एकड़ जमीन वाल्मीकियों की कांग्रेसियों ने पट्टे दिए। कांग्रेसी लोग वाल्मीकि जाति का सबसे ज्यादा अगर शोषण किया है तो कांग्रेस पार्टी ने किया, और अब बीजेपी मनवादी पार्टी कर रही है, और दिल्ली में आप सरकार भी कर रही है, तनख्वाह तक नहीं दे रही है टाइम से। साथियों, मालूम कांग्रेसी लोगों ने जमीन, वो पट्टे तो दिए, पट्टों पे कब्जा नहीं दिया। इसके लिए अभियान चलाया लाली देवी ने, ठाकुरों के कब्जे से जमीन मुक्त कराई, ठाकुरों से कब्जे से उन्होंने। और मध्य प्रदेश और राजस्थान जैसे ब्राह्मणवादी के लिए वहां पर जहां घोड़ी पे बारात नहीं निकालने देते, बड़ी बदमाशी ब्राह्मणवाद के गढ़। तो उन्होंने क्या किया, वो डरी नहीं, धमकाने में नहीं आई। सब वाल्मीकि जाति के लोगों को इकट्ठा करके, खदान मालिकों से मिल करके ठाकुरों से जमीन छुड़ा ली। और लाली ने बड़ी बहादुरी से अपने जमीन पे ट्रैक्टर चलवाया, जुतवाया, ट्रैक्टर से जुतवाई जमीन। साथियों, लाली देवी की लड़की की शादी में लोहे की, उन्होंने कहा अलमारी देंगे। ठाकुर ना, अच्छा लोहे की अलमारी देंगे, नहीं देने देंगे। ठाकुरों ने गुंडे भेज दिए घर पे, तोड़फाड़ की, अलमारी तोड़ डाली। कितने बदमाश, घटिया मानसिकता के लोग, जिन्हें जेलों में होना चाहिए, वो
उन लोगों ने, बारात आने वाली थी, बारात में लाली देवी ने बैंड बाजा मंगाया, चमकती हुई लाइटें। देखिए, लाली देवी मान सम्मान के लिए लड़ रही थी और गांव के गुंडे, ठाकुर गुंडों ने, अच्छा बिजली से चलेगी लाइट, बिजली गुल, बत्ती गुल करवा दी। कितने घटिया और ऐसे अत्याचारी लोग, इनको नागरिक कहेंगे आप? घटिया मानसिकता के लोग, सब किस बात के, तमीज नहीं है जिनको अत्याचारी कहेंगे। साथियों, उन्होंने बिजली गुम कर दी, अंधेरे, लेकिन लाली देवी ने पूरा अंधेरे में ही, पूरे गांव में बारात उनकी घुमाई। पूरे बारात को अंधेरे में घुमाएंगे, चलो। लाली देवी ने आज भी समाज में संघर्ष कर रही, कठिनाइयों से लड़ रही, शिक्षा का प्रचार कर रही और महिलाओं का संगठन बना करके वाल्मीकि जाति के द्वारा जो प्रथा है महिला ढोने की प्रथा का, ये आज भी विरोध कर रही हैं, अपने लोगों को जगा रही हैं। मेरा वाल्मीकि भाइयों से अनुरोध है, अभी 21वीं सदी आ गई है, तुम्हारा भी वोट का उतना ही अधिकार है जितना अनिल अंबानी का है और अडानी का है और प्रधानमंत्री मोदी का और योगी का है और जितने मुख्यमंत्री, जितने कांग्रेसी बीजेपी के नेता हैं, सबका तुम्हारा बराबर वोट है भैया। वोट डाल लो। झाड़ू के नाम पे वोट डाल के गुलाम बनते हो, अधिकारों को खो बैठते हो। क्या किया भाई? दिल्ली में तो पढ़े लिखे हैं, वाल्मीकि समाज के पढ़े लिखे गुलाम लोगों ने वाल्मीकि जाति के लोगों को किरमी रख करके वोट का अधिकार अपने वाल्मीकि भाइयों को मिसगाइड कर करके कभी कांग्रेस के हवाले बेच देते हैं, कभी आरएसएस बीजेपी के हवाले बेच देते, कभी आपके हवाले बेच देते। अरे तुम कब जागोगे? जागो, अब तो पढ़े लिखे हो, अब इंजीनियर हो, लॉयर हो, प्रोफेसर हो, डॉक्टर हो, वकील हो, अब तो वाल्मीकि जाति पढ़ लिख गई है। उठो, राष्ट्रसत्ता के मालिक बनो, अपने एक वोट के अधिकार को पहचानो, गंदा काम छोड़ दो। चमार जाति ने उत्तर प्रदेश में गंदा काम, चमड़े का काम, जूते का काम छोड़ा और शासक बनी। मैं दिल्ली, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, पंजाब के वाल्मीकि भाइयों से अनुरोध करता हूं, लाली देवी के संघर्ष को याद करो, गब्दू मल के संघर्ष को याद करो, दीना भाना के संघर्ष को याद करो, मान्यवर डीडी कल्याणी जी के संघर्ष को याद करो, वीर सिंह बहोत जी के संघर्ष को समझो, जानो, एक हो जाओ, अपने वोट के अधिकार को पहचानो, अपने मालिक खुद बनो। लोग जाग सकते हैं, जगाने वाला चाहिए। लोग बदल सकते हैं, बदलने वाला चाहिए। अगर वाल्मीकि जाति के लोग ये गंदा मैला उठाना बंद कर दें तो ब्राह्मणवादी लोग जो गंदा काम, जो गंदगी करते हैं, 15 दिन में इनकी नाक में दम हो जाएगी, हाथ जोड़ते फिरेंगे। अधिकारों को ले लो ना। साथियों, आपको ये वीडियो कैसा लगा? लाली देवी की सामाजिक काम के लिए मैं उनको अभिनंदन करता हूं, उनका वंदन करता हूं। और महिलाओं, बहुत सारी वाल्मीकि समाज में बहुत सारी सामाजिक कार्यकर्ताएं, महिलाएं हैं, मैं उनको लाली देवी के साथ उनको भी अभिनंदन करता हूं, उनको भी वंदन करता हूं, उनको भी नमन करता हूं। इस जाति को मुक्त कराना है, मान सम्मान का जीवन दिलाना है और अगले 5 साल में ये काम हमें करना है।